इस वीडियो में हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इससे पहले हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था संविधान क्यों और कैसे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि अधिकार होते क्या हैं। जो पहला चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें जाना कि संविधान क्या है, कि संविधान वह एक लिखित दस्तावेज है जिससे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है तथा नागरिकों के बीच आपस में सामंजस्य या तालमेल बैठाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सरकार कौन चलाएगा, सरकार के शासन की व्यवस्था क्या होगी, वो सब कुछ संविधान में लिखा होता है। तो वैसे ही जो है नागरिकों के विकास के लिए उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हीं अधिकारों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, जैसे कि भारतीय संविधान में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और उसके बाद कि अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका को जानेंगे और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है इनको जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आता रहता है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिकारों का महत्व जानते हैं कि आखिर अधिकारों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों चाहिए हमें अधिकार। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, हर एक इंसान को उसके विकास के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। अगर उसे हर एक चीज़ों पे रोक लगा दी जाए तो वो आदमी अपना विकास नहीं कर पाएगा। जैसे अगर एक इंसान चाहता है कि वो यहाँ पे काम करे या यहाँ पे कोई रोजगार चालू करे लेकिन वहाँ पे उसे काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, उस समाज का विकास नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है, आदमी के विकास के लिए, नागरिक के विकास के लिए उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो व्यक्ति के विकास नहीं हो पाएंगे। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, एक बार इसको जान लेते हैं। प्रजातंत्र में क्या है, ये सुनिश्चित हो जाता है कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए या कौन कौन से अधिकार उन्हें मिलेंगे, जिन्हें सरकार हमेशा उन्हें क्या है स्वीकृति देगी या स्वीकार करेगी। संविधान जो है, संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को क्या कहा जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी कि जो अधिकार संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिए गए हैं उन अधिकारों को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस प्रकार अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ कार्य करने से रोकता है और उनका हनन हो जाने पे, कि मान लेते हैं अगर किसी के अधिकारों का वायलेशन हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, न्यायपालिका की होती है कि आप न्यायपालिका में जा सकते हैं अपने अधिकारों के वायलेशन होने पर। अब हम जान लेते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार हमारे दूसरे अधिकारों से बिल्कुल अलग है। केवल हमें मौलिक अधिकार ही नहीं मिले होते हैं, हमें कुछ संवैधानिक अधिकार भी मिले होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की एकदम गारंटी होती है, उनकी सुरक्षा अपने आप संविधान करता है, ठीक है। और सामान्य अधिकारों को संसद जो है कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। जो हमारे और अधिकार होते हैं उनको संसद में कानून बनाकर क्या है बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में बदलाव करने के लिए हमें संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो जाने पर हमें सीधे जो है हम उच्च न्यायालय या उच्चतम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और न्यायालय जो है गारंटी देता है अधिकारों की सुरक्षा के लिए। मौलिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं, हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। संविधान के जो भाग 3 है, यानी कि संविधान के चैप्टर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है वो है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 to 18 यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता की बात करता है ये आर्टिकल। और स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले ये अधिकार 7 हुआ करते थे, एक और हुआ करता था अधिकार जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, अब उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है।
तो अभी जो मौलिक अधिकार हमारे पास हैं वो 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए अब एक एक करके इन अधिकारों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, समता या समानता का अधिकार। सो ये जो समता और समानता का अधिकार है, ये समानता की बात करता है। सो कानून के समक्ष जो है सभी को इक्वल प्रोटेक्शन या सभी को समान समझा जाएगा। कानून का समान संरक्षण भी सभी को प्राप्त होगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। रोजगार में अवसर की समानता होगी, अगर कोई भी रोजगार है उसमें भी अवसर की समानता होगी। उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत क्या, जैसे कि पहले जब अंग्रेज आए थे तो बहुत सारी उपाधियां दिया करते थे, अब वैसी कोई भी उपाधि नहीं रहेगी किसी के पास, बशर्ते वो गवर्नमेंट की हो, ठीक है। छुआछूत की समाप्ति है, ये हमें हमारे समाज में बहुत पहले से छुआछूत चला आ रहा था। सो संविधान में साफ साफ इसके बारे में जो है समाप्ति की घोषणा की गई है। अगर इन बेसिस पे आपके साथ कभी भी कहीं भी अगर आपके अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप सीधे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है हमारे पास वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। भाषण यानी कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति अपनी आवाज़ यानी कि अपने मन की बात बोल सकते हैं, बशर्ते आपको ऐसा बोलना है कि किसी को हर्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल दो। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इससे किसी की भावनाओं को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये भी हमारे मौलिक अधिकार है। संगठित होने की यानी कि एक जगह इकट्ठा होने, सभा करने, कहीं भी देश में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने रहने की स्वतंत्रता है, सिवाय जम्मू कश्मीर, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और सजा पाए यानी कि जिन लोगों को सजा मिली होती है उनको भी कुछ अधिकार दिए गए होते हैं, ठीक है। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि मान लेते हैं अगर आपके साथ किसी चीज़ को लेकर शोषण हो रहा है आपका, तो उसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार मिले हुए हैं। जैसे बंधुआ मजदूरी पे रोक है। पहले क्या था कि मजदूरों को लाया जाता था, उनसे मजदूरी कराई जाती थी और जितनी उनकी मतलब कि सैलरी होती थी उतना उनको जो है पैसा नहीं दिया जाता था, तो ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी होती थी। और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर भी रोक है। पहले क्या था कि बहुत से जगहों पे फैक्ट्रियों में छोटे बच्चों से काम कराया जाता था, तो अब इन सारी चीज़ों पे क्या है, रोक लगा दी गई है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें अपने धर्म को चुनने की आज़ादी मिलती है। हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि जो देश धर्मनिरपेक्ष देश होता है उस देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का भी अधिकार मिलता है। इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी भाषा और संस्कृति को बचाने के भी उनको अधिकार मिले होते हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के भी अधिकार होते हैं। सो ये कुछ अधिकार हमने देख लिए। अब जो लास्ट का अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है किनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इन्होंने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा तवज्जो इस अधिकार को दी गई है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, अगर मान लेते हैं ये जितने भी अधिकार हमें मिले हुए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, उनका हनन होता है, तो उस स्थिति में हम सीधे जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमें इस अधिकार में मिला हुआ है।
न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश भी दे सकते हैं, यानी कि जो कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश और निर्देश दोनों दे सकती है, ठीक है ना। सो न्यायालय जो है विभिन्न तरह के विशेष आदेश जारी करता है जिन्हें रिट भी कहा जाता है, यानी कि न्यायालय टाइम टाइम पे कुछ अलग से निर्देश जारी करता है जिसे रिट कहा जाता है। अभी हम इन रिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो रिट के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में हम इसके जो रिट हैं वो करेंगे, और जो लास्ट का क्वेश्चन था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।